ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए और भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। चुप रहने से भी रिश्ते हो जाते हैं उदास। कुछ हमारी सुनिए और कुछ अपनी सुनाते रहिए। भूल जाइए शिकवे और शिकायतों को और खुशियों के रंग होली के संग उड़ाते रहिए। दोस्तों नमस्कार, एसओ हिल चैनल पर मैं राजगिरी एस्ट्रोलॉजर अपने यूट्यूब चैनल एसओ हिल्स पर आप सब दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वर्ष 2024 में होलिका दहन का सही समय क्या रहेगा और रंगों से खेली जाने वाली होली कब मनाई जाएगी और इस होली पर ग्रहों के कौन कौन से बड़े शुभ संयोग बने हुए हैं और एक विशेष उपाय भी बताने वाला हूँ उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि उनको किसी की बुरी नज़र लग गई है और बहुत उपाय कर लिए फिर भी वो बुरी नज़र आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो उस बुरी नज़र से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय इस होलिका दहन पर करें ताकि वो बुरी नज़र आपका पीछा छोड़ जाए। तो ये सब जानने के लिए बने रही मेरी वीडियो के अंत तक। तो चलिए आज का ये 2024 का होली का स्पेशल एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों पहले ये जान लेते हैं कि होलिका दहन का सही समय क्या है और रंगों से खेली जाने वाली होली का शुभ समय कौन सा रहेगा। दोस्तों धर्म सिंधु शास्त्र के अनुसार ये माना जाता है सा प्रदोष व्यापनी भद्रा रहित ग्रह है, यानी कि प्रदोष व्यापनी फागुन पूर्णिमा के दिन भद्रा रहित काल में होलिका दहन किया जाता है। यदि प्रदोष काल के समय भद्रा हो तो दूसरे दिन प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा में होलिका दहन करना चाहिए। यदि दूसरे दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी ना हो तो पहले दिन भद्रा काल की समाप्ति पर होली जलाई जाए। यदि भद्रा निषिद्ध काल यानी कि अर्धरात्रि के बाद और या निषिद्ध काल में समाप्त हो रही हो तो भद्रा मुख काल को छोड़कर भद्रा काल में ही होली का दहन कर सकते हैं। तो इस वर्ष केवल 24 मार्च 2024 को ही प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा है। 25 मार्च को तो वह पूर्णिमा प्रदोष काल को बिल्कुल स्पर्श ही नहीं कर पा रही, तो 24 मार्च को भद्रा रात 11:13 पर भी समाप्त हो रही है। तो धर्म सिंधु शास्त्र के अनुसार इस वर्ष होली का दहन 24 मार्च रात 11:33 के बाद और रात 12:33 से पहले कर लेना ही उचित है। अब एक विशेष बात, भद्रा पृच्छ काल 24 मार्च की शाम 6:34 से लेकर शाम 7:24 तक रहेगा। फिर भद्रा मुख काल का समय प्रारंभ हो जाएगा जो कि 7:24 से लेकर 10:07 तक विद्यमान रहेगा। शास्त्र कहते हैं कि होलिका दहन भद्रा के बाद और निषिद्ध काल से पहले ही करना सही है, तो जो कि रात 11:13 के बाद और 12:33 से पहले ही चलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देर रात होलिका दहन के लिए आप वेट नहीं कर सकते तो फिर क्या करें। तो उस बात पर धर्म सिंधु ग्रंथ कहते हैं कि भद्रा पृच्छ काल में भी होलिका दहन कर सकते हैं जो कि शाम 6:34 से लेकर 7:24 के बीच का समय रहेगा। तो इस समय भी आप होलिका दहन कर सकते हैं और अगले दिन 25 मार्च को रंगों से खेली जाने वाली होली मनाई जाएगी। दोस्तों अब देखते हैं और जानते हैं कि क्या स्पेशल महायोग इस होली के त्योहार पर के समय बना हुआ है। देखिए दोस्तों 24 मार्च 2024 को पूर्णिमा तिथि उदय के वक्त का पंचांग, ये पंचांग है दोस्तों। 24 मार्च सुबह 9:50 पर जब सुबह पूर्णिमा तिथि उदय होगी उस दिन रविवार है, वृष लग्न है, सिंह राशि है, नक्षत्र उत्तरा फागुन का प्रथम चरण रहेगा। लग्नेश शुक्र, सप्तमेश मंगल और दशमेश भावपति शनि के साथ दशम भाव में ही विराजमान है। ये अपने आप में लग्नेश, सप्तमेश और दशमेश भावपति ग्रहों की राजयोग संधि की स्थिति बनी हुई है और चतुर्थ भाव में पूर्णिमा का चंद्रमा भी विराजमान है। 11वें भाव में सुखेश भावपति सूर्य और पंचमेश बुध की राहु के साथ बड़ी प्रभावशाली स्थिति भी बनी हुई है। वैसे भी 11वें भाव में कोई भी ग्रह
कभी भी अनिष्ट नहीं होने देता। और ये काल कुंडली शुक्र और शनि ग्रह के अधीन होकर भी चल रही है। और ऐसे ही समय में अगर आप तंत्र मंत्र और टोने और टोटके के उपाय करते हैं तो उसका आपको लाभ अवश्य मिलता है। अब यानी कि इस समय होलिका दहन पर क्या उपाय किया जाए कि आप पर लगी हुई बुरी नजर का प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाए। तो ये उपाय जानने से पहले उन सभी दर्शकों से गुजारिश कि जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल एस्ट्रो हील्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे सभी व्यूअर्स मेरी ऐसी ढेर सारी जानकारी से भरपूर नए नए सब्जेक्ट पर नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो हील्स को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि उनको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और हाँ, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इसे मैक्सिमम लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अब उपाय जान लेते हैं। आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, 24 मार्च शाम 6:34 का एक लगन चार्ट देखते हैं। ये चार्ट क्या कहता है और क्यों ये चार्ट तंत्र मंत्र टोने और टोटके की काट के लिए शुभ समय माना जा रहा है। देखिए दोस्तों, कन्या लगन है, कन्या ही राशि है, चंद्रमा केतु के साथ लगन में और सूर्य ग्रह राहु और बुध के साथ सप्तम भाव में है। चंद्रमा को केतु ग्रह से ग्रहण लगा हुआ है और सूर्य ग्रह को राहु ग्रह से ग्रहण लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और ऊपर से दोनों त्रिकोणपति शुक्र और शनि शत्रुहंता होकर छठे भाव में बैठे हुए हैं। कितना प्रभावशाली योग दिखाई दे रहा है। जो तंत्र मंत्र टोने और टोटके ऐसे ही समय प्रभावी होते हैं और ऐसे समय में इन सब की काट भी होती है और बुरी नजर भी ऐसे समय काट कर उतारी जा सकती है। तो ऐसे समय का लाभ उठाते हुए आपने ये उपाय करना है, उन लोगों ने करना है जिनको लगता है कि उनको किसी की बुरी नजर लगी हुई है और वो फिजिकली और मेंटली ठीक ही नहीं हो पा रहे। तो आपने करना क्या है, 23 मार्च रात को एक नारियल जो हम पूजा में रखते हैं वो पानी वाला नारियल ले लेना है, उसको सोते वक्त आपने सिराने की तरफ रख लेना है। और साथ में उसी समय रात को आपने सोने से पहले हाथ पांव धोकर अपने पैरों में 5 रुपए की काली सरसों के दाने ले लेने हैं। उन सरसों के दानों को अपने पैरों में रख लेना है, ऊपर से सॉक्स पहन लेनी है और सारी रात आपने वो सॉक्स पहनकर सो जाना है। कॉटन की पुरानी सॉक्स इसलिए पहननी ताकि वो सरसों के दाने बिखरे ना और पैरों में लग रहे हैं। सारी रात सरसों के दाने पैरों में लगने से आपके जो शरीर के ऊपर जो बुरी नजर प्रभाव वो सारे सरसों के दाने उसको सोख लेंगे। सुबह स्नान वगैरह करने से पहले आपने वो सॉक्स उतार देनी है। फिर स्नान के बाद फिर से वो अगर पॉसिबल हो तो आपने वो सरसों के दानों वाली सॉक्स पहन लेनी है और सारा दिन आपने वो सॉक्स पहन के रखनी है। 24 मार्च शाम को ठीक 6:30 बजे से शुरू होकर, जब आपको मैंने टाइम बताया आगे 7:53 से पहले पहले आपने उस स्थान पर जाना है जहाँ पर होलिका दहन हो रहा हो। वहाँ पर जाइए, होलिका की अग्नि कुंड के इर्द गिर्द आपने वो नारियल लेकर अपने हाथों में 7 परिक्रमा करते हुए क्लॉकवाइज आपने वो नारियल अग्नि में छोड़ देना है। और घर वापस से पहले आपने जहाँ पर गंदा पानी खड़ा हो या बहता हो, जहाँ नारी वगैरह बहती हो, बड़ा नाले होते हैं, या जो अगर पॉसिबल हो, शहरों में रहने वालों को ये पॉसिबल नहीं होता तो उनके लिए जहाँ पर बड़ा कूड़ा करकट का या गंदगी का ढेर लगा होता है वहाँ चले जाइए। वहीं पर अपनी वो पुरानी सॉक्स जो आपने पहनी हुई है उसको उतार के फेंक देना है और सरसों के दाने वहाँ पर अच्छी तरह पैरों को साफ करके उतार देने वहीं पर। फिर घर आने से पहले कहीं पर आसपास अगर आपके मंदिर है या कोई पूजा स्थान है वहाँ पर खड़े होकर हाथ मुंह धो लीजिए, पैरों को धो लीजिए और वहाँ पर 1-2 मिनट बैठ जाइए। अपने घर में तभी एंटर कीजिए जब आप अपने हाथ पैर धो लेते हैं। तो इस बार इस उपाय से आप पर लगी हुई बुरी नज़र जरूर उतर जाएगी। आप करके देखिए, ये बहुत आसान है, आप कर भी सकते हैं और आपको फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो अब तक के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नए सब्जेक्ट पर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, हैप्पी होली। ओम प्रम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः।